कुछ अरसे की बात है, मैं एक बहुत बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है, मैं उसको हेड कर रहा था और उसमें मेरे अंडर बहुत सारे टीचर्स और ट्रेनर्स जो हैं वो काफ़ी उसके अंदर वो काम करते थे। वो सब बहुत बड़ा सेंटर था, उनके अंदर उनकी रूटीन होती थी। तो एक दफ़ा ये हुआ कि इत्तेफाक ऐसा हुआ कि हमारे वहाँ पे वर्किंग आवर्स कुछ होते थे इस अंदाज के, जैसा कि आपने भी मुशाहिदा किया होगा कि जब हम टीचिंग ट्रेनिंग में होते हैं तो बाज़ औक़ात हमें ये सेक्रीफाइसेस भी देनी पड़ती हैं कि हमारे स्टूडेंट्स की वजह से हमें कुछ एक्सटेंडेड आवर्स भी देने पड़ते हैं। तो ऐसा ही हुआ कि मेरे कुछ टीचर्स जो हैं वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि कामरान, हम ये समझते हैं कि हम डिज़र्व करते हैं बहुत अच्छी इंसेंटिव, बहुत अच्छे फाइनेंशियल हमें इंक्रीमेंट्स दिए जाएं, क्योंकि देखें हम कितनी मेहनत कर रहे हैं। अभी मैं एक क्लास पढ़ा के आया हूं जिसमें इतना 1 घंटा पढ़ना था या 1.5 घंटा पढ़ना था, तो देखें जनाब मैं इतना जोर लगा के इतना पढ़ा के आया। तो मैंने बड़ी तायद की, बड़ी अप्रिशिएट किया अपने उस साथी को, लेकिन मैंने कहा कि यार एक लिटमस टेस्ट है, अगर तुम उस लिटमस टेस्ट में पास हो जाते हो तो मैं ये समझूंगा कि जो मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं तुमने उसको डिलीवर किया और मेरे हद तक जो मुमकिन होगा मैं तुम्हें उसे कंपनसेट भी करूंगा। तो उसने बड़े इंटरेस्ट से मुझसे पूछा कि अच्छा कामरान, वो क्या, कौन सा ऐसा लिटमस टेस्ट है? तो मैंने कहा कि यार एक सादा सा लिटमस टेस्ट ये है कि अभी जिस क्लास को तुम पढ़ा के आए हो उसी क्लास में दोबारा चलते हैं। अब मैं ये करूंगा कि उस क्लास में अब मैं उन स्टूडेंट्स को नहीं बिठाऊंगा, अब उस क्लास में मैं आपके जो बच्चे हैं मैं उनको लेकर आऊंगा, आपके जो बहन भाई हैं उनको लेकर आऊंगा, जो आपके अजीज रिश्तेदार अकारिब जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, जिनसे आप ताल्लुक महसूस करते हैं, अब इस क्लास में वो बैठेंगे और मैं आपसे कहूंगा इस क्लास को आप दोबारा पढ़ाएं। अगर आपकी पहली पढ़ाई हुई क्लास में और इस क्लास में जो अब आप पढ़ाएंगे अगर उसके अंदर डिफरेंस हुआ तो फिर आप मुझे इजाजत दीजिएगा इस बात को कहने की कि फिर हमने कहीं ना कहीं अपने प्रोफेशन से, कहीं ना कहीं अपने जो हमारा मकसद है, कहीं ना कहीं जो हमारी इंटेग्रिटी है, कहीं ना कहीं जो हमारी ऑनेस्टी है, हमने कहीं पे उस पर कॉम्प्रोमाइज किया है। और अगर आप ऐसा कर सके कि आपने उस चीज को ऐसे ही पढ़ाया तो मैं ये समझूंगा कि आपने उस मकसद को पूरा कर दिया। मुझे एक अपना वाकया याद आ गया। मेरे, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे मेरे लाइव सेशंस भी होते हैं, तो मैं एक ऐसी सेशन था और उस सेशंस के अंदर तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 3-4 हज़ार लोग मौजूद थे और ज़्यादातर उसमें यंग जनरेशन मौजूद थी। ज़्यादातर उसमें जो थे हमारे ये कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स मौजूद थे। तो मेरी आदत होती है जब कोई बड़े इस तरह के पब्लिक सेशंस होते हैं तो मैं अमूमी तौर पे अपनी फैमिली को भी अपने उसमें इनवाइट कर लेता हूँ। अगर वो शहर में मौजूद हों तो मैं उनको उसमें इनवाइट कर लेता हूँ। तो उसमें मेरी कुछ फैमिली के लोग भी बैठे हुए थे। वो सेशन तकरीबन कोई ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा चला। अच्छा, जिस वो सेशन ख़त्म हुआ तो उसी ऑडियंस में मेरे रिश्ते की एक खाला थी, तो वो मेरे पास आई तो उन्होंने मुझसे सवाल किया। उन्होंने कहा कि कामरान, मैंने देखा कि आप स्टेज पे थे, आपने तकरीबन 1-1.5 घंटा बात की, लेकिन मुझे इस बात की हैरत हुई कि आप जिस वक्त बात कर रहे थे तो ना आपके पास कोई पावर पॉइंट स्लाइड था, ना आपके पास कोई नोट्स थे हाथ में, तो ये आपने जो पूरी तकरीर है ये आपने याद कर ली थी। अच्छा, उनकी बात सुन के मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा नहीं खाला, मैंने याद तो नहीं की थी, लेकिन एक राज की बात है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा वो कौन सा ऐसा राज है, किस तरह ये तुमने इस सब को कैसे तुमने, और मैंने देखा कि लोग भी एंगेज रहे। तो मैंने कहा खाला एक बात ये है, और ये हकीकत बात दोस्तों मैं आपसे भी शेयर करने लगा हूँ। मेरे सामने हकीकत में जिस वक्त मैंने उस हॉल में देखा और वो जो 70-80% यंग बच्चे थे, और ये हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है कि उसमें से हर यंग बच्चे की शक्ल में, लड़के की शक्ल में मुझे अपने बेटे की शक्ल दिखाई देती थी और हर बच्ची की शक्ल में अपनी बेटी की शक्ल दिखाई देती थी। तो जैसे एक बाप को अपनी औलाद से बात करने के लिए किसी मैनुअल को खोलने की जरूरत नहीं होती, किसी पावर पॉइंट को चलाने की जरूरत नहीं होती, वो जो बात करता है वो दिल से करता है। तो वो जब आप दिल के साथ बात करते हैं, जब आप अपनी इस सिंसेरिटी के साथ बात करते हैं, जब आप अपनी उस बात की सच्चाई पर बिलीव करते हुए बात करते हैं, तो उस बात को अल्लाह ताला लोगों के दिलों में उतार देता है। तो ये वो राज था जो मैंने शेयर किया और मैंने सोचा कि मैं आपको अपने कैरियर का और अपने जो मेरी ज़िंदगी का सफ़र है टीचिंग और ट्रेनिंग से वाबस्ता, मैं आपके साथ उसको वो जिक्र कर दूं। अब हम आते हैं, अगर मैं आपसे एक सवाल करूं, आप ज़रा सोचिए, हम सब लोग टीचिंग के प्रोसेस से गुजरे,
स्कूल में भी गुजरे, कॉलेज में भी गुजरे, यूनिवर्सिटी में भी गुजरे। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास कोई कागज कलम आपके पास मौजूद है, जरा सोचें जिन टीचर्स को आप आइडियल तस्वर करते थे, जिनकी क्लास का आप इंतजार करते थे, जिनके लिए आपकी अटेंडेंस मैटर नहीं करती थी बल्कि उसमें होना मैटर करता था, वो सोचिए उनकी क्या खुसूसियात ऐसी थी जो आपको अट्रैक्ट करती थी। सोचिएगा उस बारे में, क्या चीजें आपके जहन में आती है। क्या उसमें उन टीचर्स की मोहब्बत शामिल होती थी जो वो टीचर अपने उन स्टूडेंट्स के साथ रखते थे? क्या उसमें उन टीचर की पूरी एफर्ट शामिल होती थी जिस चीज को वो बात करना चाहते थे? क्या इसमें उन टीचर की वो प्रिपरेशन शामिल होती थी जिसके साथ वो प्रिपेयर होकर क्लास में आया करते थे? क्या इसमें उनकी वो खास मकसदियत शामिल होती थी जो इस क्लास में वो बच्चों को पास ऑन करना चाहते थे? कौन सी ऐसी चीजें थी जो उस आइडियल टीचर में आपको नजर आती थी जो आज भी आपकी याद पर अनमिट नकूश हैं? जिसके मेरे ऊपर भी बहुत से नकूश हैं। मुझे भी जब मैं टीचर की बात कर रहा हूं तो कुछ ऐसी शक्लें बहुत प्रोमिनेंट होकर मेरे आंखों के सामने आ रही हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि हम जिस प्रोफेशन में हैं, इस प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, इस प्रोफेशन के अंदर हम अपना एंड कैसा चाहते हैं।